एक पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से हम बोलते हैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। और किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो आप देखिए इस तरीके से आपका ये प्लेन मैंने ड्रॉ किया है, आपका जैसे ये पॉइंट है। अब इससे जो इसका वाई एक्सिस ये है, इसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो है 2 यूनिट्स। तो 2 हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट्स, तो 4 हमारा है वाई कोऑर्डिनेट या हम इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, आप उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी x1 y1 एंड q x2 y2 इज PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है P और Q और उसके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दिए हैं, x2 y2 दिए हैं, तो उसका डिस्टेंस हमें इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं। इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y फ्रॉम द ओरिजिन O 0, 0 इज गिवन बाय OP स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको डिस्टेंस निकालना हो पॉइंट P का, जिसके कोऑर्डिनेट आपको x y दिए हैं, ओरिजिन से जो 0, 0 होंगे ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी, उसका आप डिस्टेंस निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। वी कैन ऑल्सो राइट PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप PQ को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पहले x1 को x2 से माइनस करके फिर होल स्क्वायर, y1 को y2 से माइनस करके होल स्क्वायर, क्योंकि ये आप सेम इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो उसका जब नेगेटिव का स्क्वायर करोगे आप तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी डिफर नहीं करेगी। तो डिस्टेंस आप इन दोनों किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, वन एंड द सेम थिंग। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हम एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व करें, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है 2,3 एंड 4,1। आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर निकालेंगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1 इज, अब वैल्यू पुट करेंगे आप इस फॉर्मूले में। x2 क्या है आपका, ये आपका क्या है, x1 y1 गिवन है, ये आपका x2 y2 गिवन है। तो x2 माइनस x1 करेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर, इसको निकालेंगे। ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 आता है और माइनस 2 का भी स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 भी हमारा 4 आएगा। तो ये हो गया आपका 8। आप 8 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। तो आपका डिस्टेंस आ गया गिवन पॉइंट्स 2,3 और 4,1 का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। आपको पता है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई करते हैं। लाइक ABC, मैं अगर इनको नेम दे दूँ ABC, तो ये इस तरीके से लाई करेंगे ABC एक लाइन में। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, जैसे AB और BC का डिस्टेंस इक्वल होगा सम AC के डिस्टेंस के। इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करके हमारा ये पूरा AC का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे निकालेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर AC का डिस्टेंस निकालेंगे। हम देखेंगे कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल अगर आ गया तो ये हमारा कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर ये नहीं आता तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट A 1,5, B, पहले हम नेम दे रहे हैं इन पॉइंट्स को, and C -2, -11 be the given points। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले AB निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा इस बार x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1।
निकालेंगे, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 4 गिव्स यू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब BC निकाल लो। अब आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालेंगे, -4 का स्क्वायर 16 होगा और 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है। इनको ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 212। अब हम नेक्स्ट C और A के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, CA। अब ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा इस बार। तो -2 -1 का स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 9 + 16 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 256। आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 265। अब आप देखिए, इन तीनों आपको डिस्टेंसेस आ गए, इन तीनों में से किसी दो को ऐड करके थर्ड वाला आ रहा है या नहीं। आप कोई भी पेयर ले लीजिए, दो को ऐड कीजिए, आपका थर्ड नहीं आएगा। तो मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि दो के डिस्टेंस की जो लेंथ है वो थर्ड की इक्वल है, इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे इधर, हेयर AB + BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 212 इज नॉट इक्वल टू 265 विच इज इक्वल टू AC। तो छोटी लेंथ का सम हमने करके देखा, वो तीसरे के इक्वल नहीं आया, इसीलिए ये हमारा कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। एज सम ऑफ any two length is not equal to the third length, hence the points 1,5 2,3 and -2, -11 are not collinear। तो इस तरीके से अगर कोलिनियर प्रूफ करना हो तो आपको तीनों डिस्टेंसेस निकालने हैं और दो का सम करके देखिए, अगर थर्ड के इक्वल नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होगा, और अगर इक्वल आ जाता है तो वो कोलिनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। आपको ये 3 वर्टिसेस दिए हैं, आपको बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो अगर 2 साइड हमारी इक्वल आ जाएगी तो मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो आप निकालेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को हम वर्टिसेस। लेट इनको नेम दे देते हैं ABC। लेट A, 5, -2, B, 6, 4 एंड C, 7, -2 be the vertices of the triangle। Using distance formula, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम तीनों साइड्स निकालेंगे ट्राइंगल की। ये ABC ट्राइंगल हो गया, वर्टिसेस हमने लेट कर लिए। पहले AB निकालते हैं, ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 6, -5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 -2 गिव्स यू 4 + 2 दैट इज 6। ये आपका 1 का स्क्वायर, इधर आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1 + 36 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 37। नेक्स्ट आप निकालेंगे BC निकाल लेते हैं हम। ये अब हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। निकालते हैं इसको, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर का 1 का स्क्वायर, ये आप सॉल्व करेंगे आएगा -6 का स्क्वायर, आ जाएगा 1 + 36 गिव्स यू 37। नेक्स्ट थर्ड साइड भी निकाल लेते हैं CA, क्योंकि अगर अभी 2 इक्वल आ गए, पर आपको आगे भी सॉल्व करना है, क्योंकि अगर तीसरा भी इसके इक्वल आ गया तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस नहीं होगा। तो CA भी निकालते हैं। इस बार ये x1 y1, ये x2 y2, ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 गिव्स यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट गिव्स यू 2। तो आप देखेंगे 2 इक्वल आ रहे हैं, थर्ड डिफरेंट आ रहा है, तो 2 साइड्स इक्वल आ गए, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। हेयर AB इज इक्वल टू BC
तो लिखेंगे एज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, therefore 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड फिगर होते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं और आपको रीजन भी देना है। तो आपके हम एक पार्ट अभी यहाँ पर कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, बाकी 2 पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनको पहले इनके नेम दे देते हैं हम लोग ABCD। आप देखेंगे ये इस तरीके से हो जाएगा ABCD। लेट A 1, -2, B 1, 0, C -1, 2 and D -3, 0 be the given points। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम इन सबके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये ज़रूर मेंशन करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला हर क्वेश्चन में जब भी आप यूज़ करेंगे। पहले AB के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। निकालते हैं। 1 -1 -1 हो जाएगा, तो ये आपका +1 हो जाएगा। 0 + 2 आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गिव्स यू 4 + 4 दैट इज़ 8। 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आ जाएगा 2 × 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट निकालेंगे हम BC इज इक्वल टू 1, 0 -1, 2। इस बार ये 2 पॉइंट्स लेंगे। -1 + 2 -0 गिव्स यू -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 4, ये भी आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 8 2 × 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम CD निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स को लेकर। -3 + 1 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर गिव्स यू 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये आ जाएगा 2 × 2 रूट। नेक्स्ट आप निकालेंगे DA। -3 + 1 का स्क्वायर, 0 + 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गिव्स यू 4 + 4 दैट इज़ 8 आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपको चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब हम इसको स्क्वायर, अगर हम बोलते हैं कि 4 साइड इक्वल है तो हमें इसके डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने होंगे, तो हम AC और BD भी निकालेंगे। तो AC निकालते हैं। A और C का डिस्टेंस -1 + 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर गिव्स यू 0 + -4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 16 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 4। अब ऐसे ही आप AC निकल गया, अब हम BD निकालेंगे। 1 + 3 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 0 गिव्स यू 16 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 4। तो आप देखेंगे आपकी सारी साइड्स इक्वल है और ये जो आपके 2 डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल है। तो ये हमारा स्क्वायर के वर्टिसेस हो जाएंगे, ये हमारा स्क्वायर है ये क्वाड्रिलेटरल। तो लिखेंगे एज AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD since all sides are of equal length and diagonals are equal, therefore the given points are vertices of square। तो इस तरीके से आप बाकी के 2 पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो आपको पॉइंट बताना है x एक्सिस पे जो इक्विडिस्टेंस हो हमारा 2, -5 से और 2, 9 से। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो होता है x, 0 की फॉर्म का, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है तो जिसका y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट को राइट करेंगे, लेट Px, 0 बी द point on the x-axis
विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, एंड बी -2,9। तो ये इस तरीके से बोला है आपको कि ये ए बी आपके हैं 2, -5 और -2,9 और बीच में एक पॉइंट पी है जो फॉर्म का x, 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। दैट इम्प्लाइज पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों इक्वल हैं। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब p और pb में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपका पी ए इज इक्वल टू पी बी है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, पहले पी ए निकालेंगे हम। तो आपका ये है x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर। पी बी आ जाएगा आपका x + 2 का स्क्वायर 0 - 9 का स्क्वायर। आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा। दिखा सकते हैं इसको, 5 का स्क्वायर, आप इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, ये होल स्क्वायर है वह। तो आपका बच जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी लगा देंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2ab हो जाएगा आपका -4x। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4x, ये आपका आ जाएगा 81। तो आप देखेंगे इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड और दोनों का साइन सेम है तो ये कैंसिल। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ उधर भी 2 का स्क्वायर है, दोनों का साइन सेम है तो कैंसिल। जब हमारे दोनों एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नंबर होता है या सेम वेरिएबल होता है तो हम उसको, और साइन भी सेम होता है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी सॉल्व करते हैं। -4x, x वाली टर्म एक साथ ले आते हैं और ये 25 को हम इधर ले जाते हैं, क्या आ जाएगा -8x, ये आपका आ जाएगा माइनस करने से 56। तो ये -8 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -7। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -7। आपका पॉइंट था x, 0, तो अब आपका पॉइंट क्या आ गया -7, 0। तो लिख देंगे हेंस p -7, 0 इज द पॉइंट ऑन द x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2,9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y is 10 यूनिट्स। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है जिसके जो आपको दो पॉइंट्स दिए हैं p और q, 2, -3, 10, y, इनके बीच का डिस्टेंस आपको 10 यूनिट्स दिया, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स, ये आपको गिवन है। देयरफॉर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला को मेंशन जरूर करेंगे। x² - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, पी क्यू हमारा आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आपको गिवन है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर से तो हमारा स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर गिव्स यू, ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, 10 × 10 100। तो ये सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, y² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व करिए, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस y², ये आपका आ जाएगा 9 + 6y इज इक्वल टू 100। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में निकालेंगे, फिर हम इसके रूट्स निकालेंगे। y²
प्लस 6y, 64 और 9 को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 73 इक्वल टू 100। अब ये इधर आ जाएगा 100, ये आपका आ जाएगा y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो 2 नंबर में इसको स्प्लिट करिए कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 27 आए और सॉल्व करने से हमारा 6 आ जाए। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 9 और -3 में। तो लिखेंगे इसको प्लस 9y माइनस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे इन दोनों में से, सॉल्व कर रहे हैं। y प्लस 9 बचेगा, इधर से -3 कॉमन आएगा, y प्लस 9 बचेगा। ब्रैकेट वाले सेम है, इनको एक बार लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वालों को एक साथ लिखेंगे। अब ये भी 0 के इक्वल ऐड करेंगे और ये भी 0 के इक्वल ऐड करेंगे। 9 इज इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 अगर 0 होगा तो आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू -9 और ये 0 होगा तो y इज इक्वल टू 3। तो आपकी y की 2 वैल्यूज़ आ गई -9 और y इज इक्वल टू 3। तो आपको यही y की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो हेंस y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। तो आपको x एंड y के बीच में रिलेशन बताना है जिससे कि जो ये पॉइंट x, y इक्विडिस्टेंस हो 3, 6 से और -3, 4 से। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट p x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a 3, 6 एंड b -3, 4। तो ये इक्विडिस्टेंस है, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। इस तरीके से है ये कि AB ये पॉइंट है, P यहाँ पे आपका x, y है, A आपका 3, 6 है और B आपका -3, 4 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम P और PB लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। x² माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका p x, y है और ये आपका 3, 6 है। निकालेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। ऐसे ही p भी निकालेंगे x, y -3, 4 की वजह आपको जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपका बच जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगा देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6x। इधर भी लगाएंगे y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 12y, ये आपका इक्वल टू x स्क्वायर। इधर लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8y। तो आप देखेंगे इधर x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। y स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप 3 स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, बाकी वैल्यूज हम निकालेंगे। तो ये x की टर्म एक साथ ले आइए, -6x इधर आके ये वाला भी -6x हो जाएगा। ये -12y है, इधर प्लस 8y हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड आकर। ये आपका 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा और इधर आपका 4 का स्क्वायर है 16, ये इधर आके -16 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करिए -12x, ये आपका -4y और ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के पास +20 इज इक्वल टू 0। आप -4 को कॉमन ले लीजिए, आपका आ जाएगा 3x प्लस y प्लस -5 इज इक्वल टू 0। ये -4 इधर जाके 0 के डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। -5 को राइट हैंड साइड ले जाइए, आपका आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यही आपको रिलेशनशिप निकालना था x और y के बीच में, जो कि इक्विडिस्टेंस हो x, y इन दोनों पॉइंट से। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको।